हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम के। सीएचएस एंट्रेंस एग्जाम के बच्चों हम बात करेंगे आज फिजिक्स में चौथे चैप्टर जिसका नाम है कार्य ऊर्जा। ठीक है, कार्य तथा ऊर्जा यानी कि वर्क एंड एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को वही चीज़ यूजुअली अपील कि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना क्या थी उसके बारे में थोड़ी सी समझ जाते हैं कि वैज्ञानिकों का क्या राय था। ठीक है, अपने दैनिक जीवन में हम किसी भी लाभदायक शारीरिक या मानसिक परिश्रम को कार्य समझते हैं, किंतु विज्ञान की दृष्टि से कार्य करने के लिए दो दशाओं का होना आवश्यक है। पहला, वस्तु पर कोई बल लगाना चाहिए और दूसरा, वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा कोई एक गुटका है, इस पे बल लगाना तो चाहिए ही, इसके साथ साथ अगर ये वस्तु विस्थापित हो रही है, बल लगाने के बाद ये वस्तु यहाँ से खिसक कर यहाँ आ जा रही है, तब यहाँ पे हम मानेंगे कि कार्य हुआ है। ठीक है, यानी कि पहली स्थिति तो है कि उस पर बल लगाना चाहिए, दूसरी वस्तु विस्थापित भी होनी चाहिए। एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। अब देखिए, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य कैसे होगा। यदि किसी वस्तु पर एक नियत बल जब कार्य करता है तथा वस्तु बल की दिशा में s दूरी विस्थापित होती है, तो कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात किया गया कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, W बराबर F गुणे S। इतना हो गया। यदि बल तथा विस्थापन के मध्य कोण बनता है तो W बराबर FS cos थीटा। किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य में केवल परिमाण होता है तथा कोई दिशा नहीं होती, अर्थात कार्य एक अदिश राशि है। कार्य का एसआई मात्रक जूल है। जो कार्य का एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा के बिना जीवन संभव असंभव है। ऊर्जा के बिना जीवन क्या कर सकते हैं? हम जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। अब ऊर्जा क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। एनर्जी के बारे में बताया जा रहा है कि जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है, जो ऊर्जा की आवश्यकता है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर बल लगा सकती है। जब ऐसा होता है तो ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। दूसरी वस्तु क्योंकि कुछ ऊर्जा ग्रहण करती है इसलिए कुछ कार्य कर सकती है और इस प्रकार यह गति में आ सकती है। इस प्रकार पहली वस्तु में कार्य करने की क्षमता है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है कार्य कर सकती है। कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है वो क्या कर सकती है? कार्य कर सकती है। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक जूल है। जो एसआई मात्रक होता है वह जूल होता है। ऊर्जा के रूप देख लेते हैं। सौभाग्य से जिस संसार में हम रहते हैं उसमें ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान है। विभिन्न रूपों में स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा सम्मिलित है। किसी वस्तु की स्थितिज और गतिज ऊर्जा के योग को योग की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा, ध्यान से अगर देखें बच्चों तो गतिज ऊर्जा कहते किसे हैं? गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा होती है। पानी, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी गतिज ऊर्जा में विद्यमान है। किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है। यदि m द्रव्यमान का कोई पिंड v वेग से गतिशील है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी? 1/2mv²। ये हो गया आप लोग का बच्चों गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। उसके बाद बात करें स्थितिज ऊर्जा की, तो वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। जब वस्तु पे हम कार्य करते हैं तो इसके कारण इसमें ऊर्जा जो होती है वो क्या हो जाती है? संचित हो जाती है।
किसी वस्तु का स्थानांतरित की गई ऊर्जा उसमें इसमें स्थित ऊर्जा के रूप में संचित रहती है यदि यह वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन करने के लिए उपयोग में नहीं आती है। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण ऊर्जा प्राप्ति, यानी कि बच्चों क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त जो हमें ऊर्जा होती है उसी को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी से h ऊंचाई पर अवस्थित होती है तो गुरुत्वीय त्वरण g, तो उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, m बराबर बच्चों क्या हो जाएगी, mgh। गुरुत्वीय त्वरण जो होगा उसकी स्थितिज ऊर्जा उस समय क्या हो जाएगी, mgh। m का द्रव्यमान, g आप लोग का गुरुत्वीय त्वरण और h उसकी ऊंचाई। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो सकती है, न तो इसकी उत्पत्ति की जा सकती है और न ही इसका विनाश। रूपांतरण के पहले रूपांतरण के पश्चात कुल ऊर्जा सदैव अचर रहती है। ऊर्जा संरक्षण का नियम प्रत्येक की स्थिति तथा सभी प्रकार के रूपांतरणों में मान्य है। सभी बिंदुओं पर परंतु वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग सदा समान रहता है। किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है गतिज ऊर्जा में उतनी वृद्धि हो जाती है। इस स्थिति में गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में निरंतर रूपांतरण होता है। शक्ति की बात कर लें बच्चों, यानी कि शक्ति पावर, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर को शक्ति कहते हैं। यदि कोई अभिकर्ता यानी कोई व्यक्ति t समय में w कार्य करता है तो शक्ति उस समय क्या होगी, ठीक है, तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटा में समय। पावर बराबर होता है बच्चों वर्क बाई टाइम, यानी कि P बराबर W बटा में T। शक्ति का मात्रक वाट है तथा इसका प्रतीक W है। ठीक है, प्रतीक क्या है बच्चों, W है, उसका मात्रक वाट है और प्रतीक क्या है, W है। ठीक है, 1 वाट उस अभिकर्ता की शक्ति है जो 1 सेकेंड में 1 जूल कार्य करता है। यदि ऊर्जा उपयोग की दर 1 जूल पर सेकेंड हो तो जूल पर सेकेंड इनवर्स शक्ति 1 वाट होगी। यहाँ पे 1 वाट 1 जूल पर सेकेंड या 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड। ऊर्जा रूपांतरण की उच्च दरों को किलोवाट में व्यक्त किया जाता है। क्या करते हैं बच्चों, ऊर्जा रूपांतरण की उच्च दर को हम मापते किसमें, किलोवाट में। KW लिखा होता है। 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट या 1 KW यानी कि 10 के पावर, ठीक है, 3W। किसी अभिकर्ता की शक्ति समय के साथ बदल सकती है। इसका अर्थ है कि अभिकर्ता विभिन्न समय अंतरालों पर विभिन्न दरों में कार्य कर सकता है, इसलिए औसत शक्ति की अवधारणा लाभप्रद है। औसत शक्ति कुल उपयोग की गई ऊर्जा की कुल लिए गए समय से विभाजित कर लिया जाता है। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी रखिए। ऊर्जा जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, अतः यह ऊर्जा की बड़ी राशियों को व्यक्त करने के लिए असुविधाजनक है। इसलिए ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक उपयोग में लाया जाता है जिसे किलोवाट घंटा कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का वह मात्रा है जो 1 किलोवाट से किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग करने में व्यय होगी। 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा, यानी कि 1000 का गुणा आप कर लोगे बच्चों। 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, तो आ जाएंगे आपके कितने, देखिए 3.6 इंटू 10 के पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6, 10 के पावर 6 इतना आ जाएगा आपका जूल। ठीक है, या आप लोग का 1 किलोवाट घंटा में इतना जूल आ रहा है, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल। घरों में, उद्योगों में तथा व्यावसायिक संस्थानों में व्यय होने वाले ऊर्जा को प्रायः किलोवाट घंटा में व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए 1 महीने में उपयोग की गई विद्युत ऊर्जा यूनिट के रूप में व्यक्त करते हैं, जहाँ 1 यूनिट का अर्थ होता है 1 किलोवाट पर घंटा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास यहीं तक, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।